अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे YouTube चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा CSS फ्लेक्सबॉक्स सीरीज का पार्ट 6 है। तो आज की इस वीडियो में हम अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड, ये जो हमारे पास अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी है, इसको यूज करके हम वर्टिकल अलाइनमेंट कर सकते हैं फ्लेक्सबॉक्स आइटम की। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी अलाइन आइटम्स की, तो ये उसके जैसी है, लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास जो इसमें टोटल जो है वो 6 वैल्यू आती हैं। अलाइन आइटम में हमारे पास टोटल 5 वैल्यू थी। इसमें जो हमारे पास नई वैल्यू वो है ऑटो। अब इस अलाइन सेल्फ और अलाइन एटम में डिफरेंस ये है कि अलाइन एटम्स को अगर हम यूज करते हैं तो उसमें जितनी भी अलाइन एटम है वो सभी अलाइनमेंट होती हैं। मतलब जिस साइड पे भी करते हैं, टॉप बॉटम सेंटर या लेफ्ट राइट सेंटर, जहां पे भी करते हैं तो सभी के सभी अलाइन एटम जो है वो मूव होंगी। लेकिन हम उनमें से कुछ एक को करना चाहते हैं या दो को करना चाहते हैं, किसी जगह पे हम उसको एडजस्ट करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए अलाइन शेल्फ को यूज करते हैं। इसको यूज करके हम एक एक अलाइन एटम को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए आपको मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड, मैं VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने वही कोड ओपन किया जो हम अपनी पिछली वीडियोस में करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास एक मेन डिव है जिसपे आईडी लगी हुई है, क्लास लगी हुई है कंटेनर, और इसके अंदर हमारे पास टोटल 5 डिव आ रही है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इन पे आईडीज भी लगी हुई है और टेक्स्ट भी यही लिखा हुआ है, और इनकी मैंने थोड़ी सी CSS की हुई है। यहाँ पे ये जो हमारे पास कंटेनर क्लास है ना, यहाँ पे मैं आपको टॉप पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, कंटेनर को हमने बॉर्डर लगाया है, पैडिंग दी है, पैडिंग 0 किया, मार्जिन 0 किया, डिस्प्ले मैंने इसको फ्लेक्स कर दिया है, और इसको एक हाइट दी हुई है 300 पिक्सल की। ऐसे कॉमन डिव का सिलेक्टर बनाया हुआ है, जितनी भी डिव आ रही है उनकी टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाए। पैडिंग दी है, थोड़ी सी मार्जिन दिया, और कलर मैंने किया हुआ है व्हाइट, टेक्स्ट का कलर जो फॉर कलर होता है। ऐसे हमारे पास जो 5 डिव आ रही हैं उनका मैंने सिर्फ बैकग्राउंड पे अलग अलग कलर ही जो है वो सेट किया है। और यहाँ पे ब्राउजर में भी ये फाइल ओपन कर रखी है जो कि हमारे पास इस तरह की दिख रही है। यहाँ पे देखिए, जितनी ये जो हमारे पास कंटेनर की हाइट आ रही है ना, ये उसके हिसाब से ये देखें स्ट्रेच हुई हुई है। अलाइन एटम में मैंने आपको बताया था कि उसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेच की, वो बाय डिफॉल्ट यही होती है। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं लगाता हूँ इसको कंटेनर पे, यहाँ पे देखें कंटेनर में अगर अलाइन एटम को यूज करता हूँ जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी, अलाइन एटम, इसमें हमारे पास, मैं फ्लैक्स स्टार्ट कर देता हूँ इसको। मैंने जैसे इस फ्लैक्स स्टार्ट किया, अभी यहाँ पे मैं आपको सेव करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए टॉप पे चली गई है। ऐसे ही अगर मैं इसको सेंटर भी करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको सेंटर करने लगा हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने इसको सेंटर कर दिया। सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये पूरी की पूरी जितनी भी हमारे पास आइटम्स आ रही है ना, 5 की 5 डिव जो है वो मूव हो रही है जहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ। लेकिन मैं किसी एक को करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं सिर्फ इसको कहीं कहीं जगह पे एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे देखें अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी आती है। जैसे कि हमारे पास ये फर्स्ट डिव है जिसपे टेक्स्ट लिखा हुआ है 1, इस पे मैं लगाता हूँ, यहाँ पे मैं इसमें ऐड करता हूँ अलाइन सेल्फ को। यहाँ पे मैंने ये यूज किया अलाइन सेल्फ, इसमें हमारे पास वही वैल्यू होती है, फ्लैक्स स्टार्ट एंड वगैरह सारा कुछ। तो मैं इसको फ्लैक्स स्टार्ट कर देता हूँ। सेव करके यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये अकेली अब मूव हुई है। तो यहाँ पे देखिए ये टॉप पे चली गई है। ऐसे मैं, हमारे पास ये जो लास्ट आ रही है, इस पे भी मैं लगा देता हूँ अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी को। मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ। ये सभी जो हमारे पास होती है, फ्लैक्स स्टार्ट एंड सेंटर स्ट्रेच वगैरह, वो सारा कुछ सेम ही है। बस ये क्या है, ये इंडिविजुअल को टारगेट करती है, सभी के साथ वर्क नहीं करती। ये लास्ट वाली को, जैसे कि मैं यहाँ पे स्ट्रेच कर देता हूँ, यहाँ पे देखें ये स्ट्रेच हो जाएगी। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, आप देखें ये स्ट्रेच हो चुकी है। ऐसे 3 वाली को मैं जो है वो, यहाँ पे हमारे पास जिस पे थर्ड वाली है, इस पे मैं लगा देता हूँ लैंड सेल्फ को फ्लैक्स सेंड, जैसे कि मैंने फ्लैक्स सेंड कर दिया। तो ये हमारे पास एंड पे चले जाएगी। बेस लाइन भी बिल्कुल वैसे ही, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, वैसे ही वर्क करती है। बस ये हम इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हैं, बस डिफरेंस यही है। एक इसमें जो नई प्रॉपर्टी है ना ऑटो, वो क्या होती है, मैं चलिए वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने, ये जो हमारे पास फर्स्ट आ रही है ना, इसको मैं ऑटो कर देता हूँ। फ्लैक्स स्टार्ट की बजाय मैं इसको ऑटो कर देता हूँ। यहाँ पे ऑटो करने से क्या होगा, ऑटो से मुराद ये है कि ये जो पेरेंट इसका डिव है ना, जो पेरेंट जहाँ से ये इनहेरिट हो रही है, उस पे जो लगी हुई है वही ये ले ले। जैसे कि हमारे पास कंटेनर पे लगी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने इसको अलाइन एटम सेंटर किया हुआ है, तो यहाँ पे हमने अलाइन सेल्फ में ऑटो सेट कर दिया, तो ये भी सेंटर ही हो जाएगी जो कि हमने यहाँ पे लगाई हुई है। तो ये ऑटो ऐसे वर्क करती है। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये सेंटर में आ चुकी है। ठीक है, ऑटो का मकसद यही होता है। तो यही थी हमारे पास फ्रेंड लाइन सेल्फ, और इसमें डिफरेंट वैल्यू, ये सेम ही है बिल्कुल जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। बस इसमें यही है कि हम इसमें इंडिविजुअल को टारगेट करते हैं, जबकि अलाइन एटम्स में हम सभी जो है वो मूव होती हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।